उत्तर प्रदेश में योगी सरकार को आए हुए 4.5 साल पूरे हो चुके हैं और आगे आने वाले दिनों में अब विधानसभा चुनाव अब नज़दीक हैं। उत्तर प्रदेश की विधानसभा से इटावा की सदर विधानसभा से सदर विधायक सरिता भदौरिया हमारे साथ इस समय बात करने के लिए मौजूद हैं। उनसे इस बात पर जानेंगे कि 4.5 साल के अपने इस कार्यकाल में अपनी विधानसभा क्षेत्र में उनके द्वारा कितने विकास कार्य किए गए और जनता को उनके प्रति जनता के बीच में किस प्रकार की लोकप्रियता अभी तक बरकरार है। विधायक जी, 4.5 साल कंप्लीट हो गए, आप किस तरीके से क्या कितना विकास कार्य हुआ आपके द्वारा अभी तक विधानसभा क्षेत्र में? देखिए, सरकार के द्वारा तो बहुत विकास कराया गया, हर क्षेत्र में विकास कराया गया, लेकिन मेरे द्वारा पर्सनल इटावा बहुत लंबे समय से जल भराव की समस्या से ग्रसित था। उस पर CNDS के द्वारा प्रस्ताव बना और लगभग 2 नाले खुदने की स्थिति में है, तीसरा टेंडर लगा हुआ है। तो इटावा को हमारी प्राथमिकता है कि हम पहले तो जल भराव से मुक्त कराएं, क्योंकि पूरा शहर इस समस्या से ग्रसित है और परेशान रहता है। दूसरे यहाँ के जो पीड़ित थे, जिनको डायलिसिस की आवश्यकता होती थी चिकित्सालय में, तो डायलिसिस की 6 यूनिट यहाँ पे प्रारंभ कराई गई और अब 10 यूनिट बढ़कर हो गई हैं। हमारे द्वारा 10 यूनिट लगवाई गई। TB अस्पताल में तमाम आधुनिक मशीनें लगवाई गई हैं, एक्सरा मशीन। जल भराव की समस्या के साथ साथ स्वास्थ्य के क्षेत्र में इतना बड़ा काम हुआ है, शिक्षा के क्षेत्र में लगातार काम हो रहा है। और पर्सनल मेरे द्वारा पूरी विधानसभा क्षेत्र में युवाओं के लिए मिनी स्टेडियम बनवाए गए। लगभग 11 मिनी स्टेडियम हमने अपनी विधानसभा में युवाओं के लिए बनवाए हैं, क्योंकि युवा रोड पर दौड़ता था, कई बार एक्सीडेंट हो जाते थे, दुर्घटनाएं हो जाती थी, तो उनको जिम करने के लिए, उनको दौड़ने के लिए स्टेडियम की स्थापना की गई है। उसके बाद लगातार बिजली विभाग ने भी बहुत काम किया है। हमने लोगों को सौभाग्य योजना में तो कनेक्शन दिए ही है, उसके अलावा भी विद्युत तारों को चेंज कराना, पोलों को गड़वाना, ट्रांसफार्मर अगर ख़राब है तो 24 घंटे के अंदर उसको बदलवाना। और एक और गंभीरता के साथ प्रयास कर रही हूँ कि हमारे क्षेत्र में बिजली की समस्या बहुत है, लेकिन जगह कहीं ठीक से उपलब्ध नहीं हो पा रही है। बिजली विभाग के अधिकारी जिस जगह को हम दिखाते हैं उससे वो संतुष्ट नहीं है। फिर भी हम प्रयास कर रहे हैं कि बहुत जल्दी 1 आध महीने में ही एक 133 kVA का विद्युत उपकेंद्र हमारे क्षेत्र में बन जाए। हमने कुंडेश्वर, हमारा एक पार्टी आदरणीय योगी जी ने हमको पर्यटन के क्षेत्र में कुछ सहायता की है, तो हमने पर्यटन के क्षेत्र में कुंडेश्वर, हमारी जो पूरी पारपट्टी क्षेत्र की आस्था का केंद्र था, उसको चयनित किया और वहाँ पे बहुत भव्य कुंडेश्वर मंदिर पर निर्माण कुंड का, तालाब का और मंदिर का और सत्संग भवन का बहुत ही भव्यता के साथ वहाँ पर निर्माण हो रहा है। पूरे क्षेत्र के लोग प्रसन्न हैं और ऐसे कई काम मेरे द्वारा किए गए हैं। जमुनापारी बकरी का गॉड सेट बनवाया गया है। कई शमशान लोग जाते थे, तो भाई हमारी जब अंतिम यात्रा होती है तो लोग पानी में भीगते थे, बरसते थे नदी के किनारे, तो लगभग 11-12 शमशान हमने अपने क्षेत्र में बनाए, बारात घर बनाया, सड़कें बनाई और ये सारे काम हमारे द्वारा हुए हैं। इटावा चूँकि समाजवादी पार्टी का गढ़ बोला जाता था किसी ज़माने में, आपके निर्वाचित होने के बाद से आपको कितनी चुनौतियों का सामना करना पड़ा अपने क्षेत्र में विकास कार्य करवाने में? देखिए, 2014 में भारतीय जनता पार्टी लगभग 2 लाख वोटों से हमारा प्रत्याशी यहाँ पर पार्लियामेंट जीता। उसके बाद 17 में हमारा चुनाव हुआ, तो मैं भी लगभग 28,000 वोटों से इटावा विधानसभा जीती हूँ। और उसके बाद जब फिर पार्लियामेंट का चुनाव हुआ तो लगभग 36,000 से हमारे पार्लियामेंट मेंबर रामशंकर जी जीते। और लगातार भारतीय जनता पार्टी के प्रति इटावा के लोगों का विश्वास बढ़ रहा है। उसका एक ही कारण है कि आज गरीबों को मुफ्त अनाज मिल रहा है। कोरोना के समय हमारा एक कार्यकर्ता लगा रहा और मैंने स्वयं बहुत काम, कोरोना पॉजिटिव होने के बाद भी हॉस्पिटल के अंदर जाना, लोगों की चिंता करना, लगभग 1 महीने तक फ्री वहाँ पर कैंटीन चलाकर लोगों को खाने पीने की, चाय की, नाश्ते की, भोजन की, डिनर की सारी व्यवस्थाएं वहाँ पर कराई। शमशान घाट पर हमारा एक शेखर करके वाल्मीकि समाज का व्यक्ति है, उसको मैंने 2 किस्तों में 50-50 हज़ार रुपये दिए। और इसलिए दिए कि कोई भी मिट्टी अगर आती है और उसका कोई वारिस नहीं है, तो वो लावारिस है, तो उसको विधिवत हिंदू संस्कार से उसका अंतिम संस्कार किया जाए। तो ये सारा काम, ये भारतीय जनता पार्टी जो भी काम करती है तो धार्मिक भावना को भी ध्यान में रखती है और व्यक्तियों के मनुष्यता को भी ध्यान में रखते हुए हम लोग काम करते हैं। इसलिए आज लोग इटावा के सारे भारतीय जनता पार्टी के साथ
संतुष्ट हैं और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री सम्मान निधि में सीधा पैसा किसानों के खाते में गया। आपने कभी देखा नहीं होगा कि किसी क्षेत्र में बाढ़ आई तो हमने लगभग 60 किलो केजी सामान, गल्ला, 2 बड़े बड़े बैग, हमारे मुख्यमंत्री जी आए, हमारे सिंचाई मंत्री आए, हमारे प्रभारी मंत्री आए और मैंने स्वयं 3 बार जाकर क्षेत्र का निरीक्षण किया। फ्री गल्ला लोगों को उपलब्ध कराया, दवाइयाँ उपलब्ध कराईं। फिर बाढ़ जब ख़त्म हो गई तो वहाँ पे सफाई की व्यवस्था हुई। इसलिए हर छोटी समस्या पर बारीकी के साथ भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व और हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री निगाह रखे। आपने देखा होगा कि भर्तियों में किस तरह से पारदर्शिता अपनाई गई और लोगों को, नौजवानों को अपनी क्षमता के अनुसार, मेरिट के अनुसार नौकरियाँ मिली। कई बार हमने यहाँ पर कलेक्ट्रेट में लोगों को नियुक्ति पत्र दिए। अभी कल भी हमारे यहाँ 250 शिक्षकों का सम्मान इटावा जनपद में होना, ये एक ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा। कितनी महिलाएं, गर्भवती महिलाओं को गोद भराई कार्यक्रम हुए, उनको उनके अन्नप्राशन बच्चों के कार्यक्रम हुए, उनको सामान दिया गया, उनको बताया गया कि कैसे हमको कुपोषण से मुक्त रहना है। मुझे लगता है कि आज़ादी के बाद पहली बार कोई राज्यपाल ऐसी होंगी जिन्होंने महिलाओं और बच्चों की समस्या पर 2 दिन लगातार किसी जनपद में प्रयास किया हो। तो जनता समझ रही है कि कौन सा दल हमारे साथ व्यक्तिगत मन से हमारे लिए काम कर रहा है और हमारी समस्याओं को समझ रहा है। हर समस्या को गंभीरता के साथ भारतीय जनता पार्टी लेती है और हमारा नेतृत्व बार आपको ध्यान होगा कि आदरणीय योगी जी ने, वो भी कोरोना पॉजिटिव थे, मैं भी कोरोना पॉजिटिव थी, लेकिन उन्होंने हमको फ़ोन द्वारा निर्देशित किया कि कोरोना के संकट में लोग परेशान हैं, अपनी विधानसभा में कैसे भी करके अपने को सुरक्षित रखते हुए लोगों की मदद करो। तो हम लोग, हमारी निगरानी समिति घर घर जा रही है, दवाई दे रही है। हमारे हॉस्पिटल आज चाक चौबंद हो गए हैं इटावा में, तो सारी व्यवस्थाएं ठीक है। अगर इटावा में मेडिकल कॉलेज सैफई में ना बना होता, क्योंकि वहाँ पे तो कुछ था ही नहीं, आबादी नहीं थी, वहाँ पे बना दिया। लेकिन अगर वहाँ पे ना बना होता तो आज जिला चिकित्सालय हमारा मेडिकल कॉलेज के रूप में इटावा में स्थापित होता। मतलब 24 मेडिकल कॉलेज उत्तर प्रदेश में बनकर तैयार हो गए। तो इतना बड़ा काम सरकार अगर कर रही है और बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी जाति पात के लोगों के साथ जुड़कर काम कर रही है, तो लोग उसको देख रहे हैं और समझ रहे हैं और गरीब आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ आकर्षित है और भारतीय जनता पार्टी को पसंद कर रहा है। आगामी विधानसभा चुनाव हैं, 2022 में इलेक्शन होना है। आपको इटावा सदर विधानसभा से क्या लगता है, अब किस तरीके का रुख रहेगा जनता का? और यहाँ की आप अगर दावेदार, प्रबल दावेदार आप किसको मानती हैं? क्या पार्टी आपको दोबारा से यहाँ से चुनाव लड़ाने के लिए तैयार है? देखिए, दावेदारी का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता। ना मैं दावेदारी में एक कार्यकर्ता के रूप में भारतीय जनता पार्टी में बहुत लंबे समय से काम कर रही हूँ और जिस तरह से मैंने इटावा की जनता के साथ जुड़कर काम किया, तो ये तो मैं कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है कि मेरी दावेदारी होगी। मैं तो प्रत्याशी हूँ और भारतीय जनता पार्टी का आशीर्वाद भी मुझे प्राप्त होगा, ऐसी मुझे पूरा विश्वास है और जनता का आशीर्वाद प्रमुखता से मुझे प्राप्त है। मैं बूथ पर जा रही हूँ, इस समय हमारे बूथ सत्यापन का कार्यक्रम चल रहा है। जिस तरीके से नौजवान बूथ पर निकलता है, मैं 4 बार उसको पूछती हूँ कि अगर भारतीय जनता पार्टी में काम नहीं करना है तो आप अभी यहाँ से जा सकते हो, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, हम भाजपा के साथ काम करेंगे क्योंकि भारतीय जनता पार्टी नौजवानों और गरीबों के साथ खड़ी है। बार पूछने पर भी एक भी नौजवान ये नहीं कहता है कि हम उठ के जा रहे हैं, हम काम नहीं करेंगे। लोग कहते हैं कि नहीं, मुझे तो भाजपा में काम करना है। और सारे हमारे बूथ कमेटी में आज नौजवान जुड़ रहे हैं। मैं बार गांव में जाती हूँ, बहुत प्रसन्नता होती है बूथ सत्यापन के कार्यक्रम में। हर एक बिरादरी का नौजवान निकलकर भारतीय जनता पार्टी के साथ आज खड़ा है और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में खड़ा है। बिल्कुल, अब भारतीय जनता पार्टी जो है बूथ स्तर पर अब युवाओं के साथ काम करने में जुट गई है। अब देखने वाली बात होगी 2022 के चुनाव में जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ दिखाई पड़ती है या जो विपक्ष आज एक साथ एक मंच पे आने की बात कर रहा है उनको वोट करती है। इटावा से अपने सहयोगी पर्सन कैमरामैन के साथ रोहित चौहान, समाचार प्लस इटावा।